प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम नेक्स्ट 2024 अभ्यास सप्ताह छठवां के अंतर्गत कक्षा छठवीं विषय गणित का संपूर्ण हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप अपनी कक्षा के सभी विषय के नेक्स्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और तैयारी कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त हों और आपके ज़िले का नाम प्रदेश में अच्छे स्तर पर रहे। कक्षा छठवीं गणित में ओलंपियाड प्रश्न बैंक में आज हम कक्षा 5 गणित से प्रश्न क्रमांक 15, 23, 34, 72 और 103 और कक्षा 6 से प्रश्न क्रमांक 45, 78, 95, 108 और 113 का हल देखेंगे। कक्षा 5 से प्रश्न 15वां, चित्र अनुसार 1/2 में कितने 1/8 भाग स्थित हैं। तो पहले हम देखें, ये जो चित्र है इसके दो बराबर भाग किए हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दो भाग हो गए। तो इसको हम आधा और इसको हम आधा भाग भूलेंगे। फिर इस आधा भाग के पुनः 4 भाग किए हैं, 1, 2, 3, 4 और इसके भी किए हैं 1, 2, 3, 4। प्रश्न ये था कि जो आधा भाग है इसमें कितने 1/8 भाग हैं। तो इस पूरे के ये 2 भाग हो गए और ये कितने हो गए 4, ये 4, 1 तो कितने हो गए 1/8 भाग। आधे भाग में कितने भाग हैं तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कुल कितने भाग हैं 4। इसलिए इसका सही उत्तर होगा D 4। यहाँ पर जो हम लाल पेन से हल करके दे रहे हैं, ये आपको प्रश्न बैंक में जो चित्र है उसमें लाल से नहीं लिखा रहेगा, ये हम उसको हल करके बता रहे हैं। प्रश्न 23 है, चित्र बना हुआ है, नामांकित चित्र में कौन सा चित्र दिए गए चित्र के छायांकित वाले भाग के तुल्य भिन्न को प्रदर्शित करता है। तो इसमें हम चित्र में देखें कुल 5 भाग हैं, 2 छायांकित हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में 2/5। अब यहाँ जितने चित्र बने हैं उन सब का हम भिन्नात्मक रूप लिखें। तो इसमें कुल 15 खाने हैं और 5 खाने छायांकित हैं, तो इसे हम लिखेंगे 5/15 और काटने पर मिलेगा हमें 1/5 जो 2/5 के बराबर नहीं है। दूसरे में कुल भाग आप गिन लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो 10 हैं, छायांकित 4 हैं, 4/10 काटने पे मिलेगा 2/5। इस प्रकार ये 2/5 और ये 2/5 हमको मिल गया, अर्थात 4/10 2/5 की तुल्य भिन्न है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा B। सी वाला देखें हम तो इसमें 9/15 आता और इसको हल करने पे मिलता 3/15 जो 2/5 के बराबर नहीं है, और डी में भी 4/8 मिलेगा, हल करने पर 1/2 मिलेगा जो हमारे 2/5 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा B। हमने साथ में आपको हल भी बता दिया है, तो आपको हल सहित उतार लेना है जिसमें आपको मालूम रहे कि उत्तर कैसे आया। प्रश्न 34, दिए गए चित्र में छायांकित भाग कौन सी दशमलव भिन्न को दर्शाता है। तो पहले हम ये सारे भाग गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छायांकित हैं 3 तो लिखेंगे 3/10 भिन्न के रूप में। अब यहाँ दशमलव के रूप में है तो 3 में हम 10 का भाग देंगे, 3 में 10 का भाग नहीं जाता इसलिए 0 और दशमलव लगा देंगे, 3 ज्यों का त्यों उतारेंगे और यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। 30 के लिए 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 10 या 30, 3 यहाँ लिख देंगे भागफल में, और 30 में से 30 घटा देंगे तो 0.3 आया भागफल, तो 0.3 इसका सही उत्तर होगा। तो भिन्नात्मक रूप होगा 3/10 और दशमलव रूप होगा 0.3। 72 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न माह में शाला पुस्तकालय से विद्यार्थियों को आवंटित पुस्तकों की संख्या नीचे दिए गए दंड आलेख में दर्शाई गई है। अक्टूबर माह में आवंटित पुस्तकों की संख्या, तो ये बहुत सरल रहते हैं, आप अच्छे से देख करके समझ करके उत्तर दीजिए। तो ये हमारा दंड आलेख बना है जिसे हम आयत चित्र भी कहते हैं। अब अक्टूबर माह में देखना है तो हम अक्टूबर माह के आयत की ऊंचाई देखें कहाँ तक जाती है, तो ध्यान से देखिए, लाल लाइन से हमने दर्शा दिया है। तो यह जो लाल लाइन है ये 30 और 40 के बीच है, लगभग इसे हम क्या बोल सकते हैं 35।
तो इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 35। प्रश्न क्या था हमारा कि अक्टूबर माह में आवंटित पुस्तकों की संख्या तो कितनी होगी 35। हम सभी माह की देख सकते हैं, जैसे जुलाई में देखें तो सीध कहाँ है 20, इसलिए जुलाई माह में 20 होगी। इसी तरह अगस्त माह में देखें तो ये भी लगभग बीच में जाएगी, 20 और 30 के तो 25 हो जाएगी। अक्टूबर में हम देख चुके, सितंबर में देखें तो ये 50 और 40 के बीच में, तो इसे हम 45 कह सकते हैं। और नवंबर में कितनी होगी 30। तो ऐसे हम सब माह में देख सकते हैं। हमने आपको समझा दिया कि किस तरह देख सकते। बाकी अपन को उत्तर लिखना था अक्टूबर का, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी 35। प्रश्न 103, समकोण का 1/3 होता है। तो सबसे पहले हमें मालूम हो कि समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण 90 अंश का होता है। 1/3 का मतलब 1/3, आधा का मतलब होता है 1/2, 1/4 का मतलब 1/4, 2/3 का मतलब 2/3। जो पहले लिखा उसे अंश में लिखेंगे और जो बाद में लिखा उसे हर में लिखेंगे। तो हम 90 में गुणा करेंगे 1/3 का, 90 से 3 काट देंगे तो आएगा 30, 30 का गुणा 1 में होगा तो 30, तो इसका सही उत्तर होगा सी 30। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। अब कक्षा 6वीं से देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 45। आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ से पूर्व की ओर देख रहे हैं? घड़ी की दिशा में आपको एक सही 1/2 गुणन करने पर। तो यहाँ पर हम देखें, हमने एक चित्र बना दिया है दिशाओं का, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, पूर्व की दिशा में मुँह किए हैं। अब आपको घूमना कितना है? एक सही 1/2। वहीं खड़े होकर नहीं घूमना, इस तरह से घूमना है, ठीक है। तो अगर हम घूमें तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ से एक चक्कर, एक सही 1/2 का मतलब होता है एक पूरा चक्कर, और 1/2 का मतलब होता है आधा चक्कर, यानी 1.5 चक्कर हमें घूमना है। तो हम यहाँ से अगर हम एक चक्कर, घड़ी की दिशा इस तरह होगी जिसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा इस तरह होगी जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। हमें क्लॉकवाइज घूमना है घड़ी की दिशा में। एक चक्कर घूमेंगे तो हम जहाँ के तहाँ आ जाएंगे। अब आधा चक्कर घूमेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, यानी कहाँ आ जाएंगे? पश्चिम में। इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी पश्चिम। 78 नंबर का प्रश्न है, रीता ने अपने कमरे की दीवार के 1/4 भाग को पेंट किया, उसकी बहन ने सहायता की और उसी दीवार के 2/4 भाग को पेंट किया। उन दोनों को मिलाकर कुल कितना पेंट किया? तो जो रीता है उसने 1/4 और उसकी बहन ने 2/4, तो हम दोनों को जोड़ देंगे भिन्न को। 1/4 धन 2/4 बराबर। अब दोनों के हर समान हैं तो लघुत्तम ज्यों का त्यों 4 रहेगा और अंश हो जाएगा 1 धन 2 यानी 3/4। तो इसका सही उत्तर होगा 3/4। आप भिन्न का अलग से हमारा वीडियो डला हुआ है हमारे चैनल में, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी हर समान होंगे तो उसका लघुत्तम ज्यों का त्यों और अंश ज्यों को त्यों लिखेंगे। इसी तरह मान लीजिए कि किसी के हर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे, और किसी दूसरे भिन्न के हर में है तो उसे कैसे हल करेंगे। फिर तीसरा, यदि हर असमान है तो उसे कैसे हल करेंगे। तो आप भिन्न वाला वीडियो देख लीजिए और अच्छे से भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग दिया है उसे समझ लीजिए। तो इसका उत्तर होगा ए 3/4। प्रश्न 95 नंबर का, 9 मीटर 7 सेंटीमीटर को दशमलव में लिखिए। तो पहले हम देखें कि मीटर और सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। इसलिए जब भी हम सेंटीमीटर को लिखेंगे तो दशमलव के 2 अंक में लिखेंगे। रुपए को भी 1 रुपये बराबर 100 पैसे, इसलिए उसे भी हम दशमलव के 2 अंक तक लिखेंगे।
तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 9 मीटर था तो 9 को हम लिखेंगे 9.00। अब उसमें कितना सेंटीमीटर था? 7 सेंटीमीटर, तो 7 को हम लिखेंगे 0.07। 0.7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0.7 लिखेंगे तो दाहिनी तरफ हम 0 लगा देंगे तो 70 हो जाएगा, इसलिए यह केवल 7 है। 27 होता तो लिखते 0.27, यानी 27 लिख देते। तो यहाँ पर हम 7 को लिखेंगे 0.07। अब इसको जोड़ देंगे बड़े आसानी से, तो आ जाएगा 9.07। इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी, 9.07 मीटर। 108 नंबर का प्रश्न है, 42 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले फोटो को लकड़ी की पट्टी के फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर हमने बाजू में एक फ्रेम बना दिया है, ये लकड़ी की पट्टी कहलाई। जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ आयताकार, इसकी लंबाई है 42 और चौड़ाई है 20। अब आयताकार है तो आयत की परिमाप का सूत्र लगेगा। आयत की परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। 2 कोष्ठक में लंबाई है 42 और चौड़ाई है 20, तो 42 धन 20, 42 और 20 को जोड़ेंगे तो 62, 2 का गुणा 62 में करेंगे तो 124, उत्तर आएगा 124 सेंटीमीटर। यदि सूत्र याद ना हो तो यहाँ पर सामने भी 42 होगा, ये भी 42 और ये भी 20, तो ये 20 हो जाएगा। आमने सामने की भुजा आयत की बराबर होती है और ये 42। फिर क्या करना, 42 20 42 20 जोड़ दोगे तो भी कितना आ जाएगा, 124। वैसे सूत्र याद कर लीजिए। 113 नंबर का प्रश्न है, एक सम अष्टभुज का परिमाप जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखें सम अष्टभुज क्या कहलाता है। तो सम अष्टभुज का मतलब ऐसा बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं हों और सभी भुजाएं कैसी हों, समान। अब सभी 8 भुजाओं की लंबाई हमें नापना है, तो हम 8 में 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर राइट का निशान नहीं लगा है तो लगा लें, तो इसका सही उत्तर ए होगा। यह बात ध्यान में रखें कि हम चाहें तो 8 समान भुजाएं तो 10 10 कितनी बार लिख देंगे हम, 8 बार, और जोड़ेंगे तो भी 80 आएगा। लेकिन अब आप 6वीं कक्षा में आ गए हैं तो हम 10 में 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, तथा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों। थैंक यू।